जो पुरानी हुकूमतों में हमारे जिन्होंने राज किया, जो परिवार थे जिन्होंने राज किया, आपको इन समाज का ख्याल नहीं आया? आपने इनका हिस्सा काट के, जो इकोनॉमिकल, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस आता है, उसका हिस्सा जो 27% लेते तो रहे सेंटर से, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो मेजर चंक था इसका एक नई कैटेगरी बना दी, आरबीआई कैटेगरी, और जिसका ज्यादा से ज्यादा सारा हिस्सा 30 साल तक उस अपने एक ऐसे खास लोगों को मिलता रहा, और जो जिसको मिलना चाहिए था, जो ये समाज था, इसको सिर्फ 2% पे रखा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी सरकार का कि 2019 5 अगस्त को जब 370 दफा टूटी, उसके बाद नए कानून आए, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे, उन्होंने एक कमीशन बिठाया, जीडी शर्मा कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन, और उसको जो ये सारा जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज था, इसके लिए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट तकरीबन सौंप दी है। और जो हमारा इसका बिल है रिजर्वेशन का, वो पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है, और किसी भी समय इस पार्लियामेंट सेशन में हमें पूरी उम्मीद है कि वो जो बिल आ जाएगा, और जो हमारा समाज पीछे रह गया था, आने वाले समय में इनको जो फायदा होगा, और बड़ी सारी चीजें हैं जो इस समाज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, और समय समय में जो सरकार है हमारी ओबीसी समाज के लिए बड़ी सारी स्कीमें भी लेके आ रही है, ओबीसी समाज के लिए वचनबद्ध है काम करने के लिए। और जैसा कि हमारी जो सरकार सेंटर में है, इन्होंने 27 मंत्री दिए हैं, और आने वाले समय में हम ये भी जो गवर्नर साहब है, इनसे भी अपेक्षा करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है, कभी भी यहाँ पे कभी म्युनिसिपल पोल, पंचायत पोल्स होते हैं, उससे पहले यहाँ पे ओबीसी समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। आपके माध्यम से अपने गवर्नर साहब से, एलजी मनोज सिन्हा जी से मेरा ये आग्रह है कि जब भी इलेक्शन कभी होते हैं, कॉल होते हैं, उससे पहले जो हमारा ओबीसी समाज है जम्मू कश्मीर का, इसको लोकल बॉडी और पंचायत में आरक्षण मिलना चाहिए। कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो? जो सवाल थे जो आपको है कोई वैकेंसी ऑलरेडी चालान करेंगे तो अन्ना अंदर थैंक यू यावर करना होगा अगर से बासान से काम छोड़ तुम यावर सेपरेट भाई ठीक है ग्रीन लगित हो सफेद तल लगित शुक्रिया सवाल मणिपुर क्या मणिपुर किस कश्मीर सर मणिपुर में वीडियो एक वायरल होता है लगातार जारी। जी वहाँ पर कोहराम है, उस बारे में आप देखिए, मणिपुर में जो वीडियो जारी हुआ, पहले तो वो 3-4 महीने पहले का वीडियो है। सवाल तो ये उठता है कि वो वीडियो को अभी तक पार्लियामेंट सेशन के एक दिन पहले के लिए छुपा के रखा था। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए। किसी भी समाज में, किसी भी देश में ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, और सरकार जो भी इसके कल्प्रिट होंगे, जो भी है, उसको सख्त से सख्त सजा मिली जाएगी। लेकिन मैं ये फिर भी जो मंशा है अपोजिशन की, देखिए 4 महीने पहले का वीडियो है, उसको छुपा के रखा गया, और मौका देखा कि जैसे पार्लियामेंट सेशन आए उसके पहले उसको। अब खुद जो पार्लियामेंट जो अपोजिशन है, अब उनकी मंशा समझते हो कि अपोजिशन कैसे सारे के सारे इकट्ठे हो गए, जितने भी अपोजिशन वाले हैं सब इकट्ठे हो गए हैं, और नाम दे रहे हैं इंडिया। 26 पार्टियां उसमें इकट्ठी हो गई हैं, नाम इंडिया दे रहे हैं, लेकिन इंडिया है क्या? उनमें क्या है इंडिया वाला? आप तो ये देखना पड़ेगा। और सारी की सारी पार्टियां परिवारवाद वाली हैं, दादा, बेटा और पोता, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। भतीजा मिलेगा, भांजा मिलेगा, और कोई भी पार्टियां जम्मू कश्मीर से साउथ तक देख लीजिए, जितनी भी 26 पार्टियां हैं, सब परिवारवाद वाली है, और सब के सब घुटोलों में फंसे हुए हैं। उनका देश के प्रति नाम जो भारत उन्होंने इंडिया दिया है, इंडिया के लिए कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं बाहर जाके इंडिया को तो बदनामी करते हैं। अगर उनको इंडिया इतना प्यारा है, जैसा मर्जी है, लेकिन घर के बाहर आप कहीं भी अपने घर में रहो, घर के बाहर अपनी घर की बदनामी कोई नहीं करता।
ये चीजें उनको देखनी पड़ेगी। आपने 26 पार्टी एक साथ आई, आपने कुछ पार्टी का जिक्र किया, एनसी भी आपके साथ रही पास्ट में, पीडीपी भी आपके साथ रही पास्ट में। जब आप कहते हैं कि वो बदनामी करते हैं तो सीधे तौर पे इल्जाम लगाती है 26 मिलके लड़ेंगे, भाजपा को हराएंगे। आप जब ये सवाल उठाते हैं कि वो देश के साथ नहीं, देश के हित में नहीं, बिल्कुल खिलाफ बोलते हैं। बिल्कुल। जब वो आपके साथ है तब वो ठीक थे, जब वो आपके बाहर निकले वो खराब हो गए। देखिए, ऐसा क्या होता है कि कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी विचारधारा की हो, कभी सरकार के साथ अगर जुड़ती है, सरकार उस टाइम देखो, कभी भी आप कोई चीज है बाजार से सामान लोगे, जब तक इस्तेमाल करोगे उसकी क्वालिटी का पता तो तभी चलेगा आपको। ऐसे कैसे पता चलेगा? सरकार ने देखा कि ये पार्टियां, जब उनके साथ काम किया और समय में देखा कि ये पार्टियां करप्शन में लिप्त हैं, इनका काम है सिर्फ करप्शन, चाहे वो एनसी है चाहे पीडीपी है। ये मौका ढूंढते हैं कि सरकार ने कोई बयान दिया है, ऐसे घर में बैठे रहिए आराम से, कुछ नहीं करना है, लेकिन सिर्फ मौका देखेंगे कोई बयान आया है, बस उसके ऊपर शुरू हो जाएंगे ट्वीट करना। और ये पैदल चल के बता रहे थे अभी कुछ दिन पहले, मैं तो मुबारकबाद देता हूं कि पैदल चले हैं। इनको ये भी देखना चाहिए कि अपने समय में बिना सिक्योरिटी के कैसे पैदल चलते थे। 370 के बाद ये हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस का युवराज वहां से हिंदुस्तान में कश्मीर में पैदल आया, वहां से पहले कभी नहीं हुआ। ये मोदी जी की सरकार के समय में ही हुआ। ये देखना पड़ेगा कि पहले लोगों को भी, यहाँ के जो कश्मीरी हमारे भाई बहन हैं, इनको भी देखना पड़ेगा कि पहले क्या था, आज क्या है। पहले कितनी डेवलपमेंट थी, आज कितनी डेवलपमेंट है। पहले सरकार कैसे काम करती थी, आज सरकार कैसे काम कर रही है। आज सरकार आपके घर जाके काम कर रही है। ब्लॉक दिवस मनाए जा रहे हैं, आपको पता होगा, सरकार की तरफ से। वो एक ऐसा स्टेप है, दो स्टेप है, गवर्नमेंट जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। आपने कहा सब लोग पैदल चल रहे थे, महबूबा मुफ्ती का उसके बाद वीडियो एक वायरल हुआ जहाँ पे सिक्योरिटी का पहरा था, सिक्योरिटी उनको बाहर निकलने नहीं देते थे। हाँ, मैं वो भी बताता हूँ, वो सब एक प्लान था, अंदर से कुंडी लगा के खुद ही दरवाजा। वीडियो भी प्लान था, सब प्लान था, प्लांटेड, बिल्कुल प्लांटेड, अंदर से कुंडी लगा के और उसके बाद वीडियो वायरल कर दिया, और कुछ नहीं। लोगों के मसले में भी कभी दिखाया करें ना, कि लोगों के मसले में कभी गए हैं, तो कभी कोई यहाँ पे कभी किसी परिवार की कभी शहादत हो जाती, कभी उनके घर गई है, कभी ओबीसी समाज में गई है, पसमानदा जो मुसलमान है। प्रधानमंत्री जिसकी हमेशा बात कर रहे हैं, उसकी कोई वजह है। प्रधानमंत्री ने भी सर्वे किया है कि ये समाज जो ओबीसी समाज है, आप देखो एससी समाज जो कश्मीर का है वो भी ओबीसी में है। कितना बड़ा समाज है जो कश्मीर में ओबीसी समाज है, सबका सब पीछे है। सर, काफी वक्त हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं हो रही है। काफी अपोजिशन भी कह रही है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी बहाल नहीं है यहाँ पे। आप क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलेंगे जरा? सर, डेमोक्रेसी नहीं बन रही है। डेमोक्रेसी किसने बोला नहीं बनी? 73-74 अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हुए, डीडीसी इलेक्शन हुए, बीडीसी इलेक्शन हुए। पहले कहाँ होते थे? असेंबली कब होंगे? असेंबली भी बड़ी जल्दी होगी। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी वो देखो इंचार्ज कॉल उन्होंने करनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। जिस टाइम उनको लगेगा कि यहाँ पे असेंबली इलेक्शन का बीजेपी ओबीसी बीजेपी का जो सारे कार्यकर्ता है वो तो 24 घंटे बूट पहन के तैयार है। हम सफाई है भाजपा के, कभी भी कॉल करेंगे हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, हो जाएंगे। चलिए, बड़ी जल्दी हो जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।